हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूडी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल 2024 की न्यू करंट अफेयर के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की चयन करना है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 जो सत्य है। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। अगला देखते हैं, बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है गलत है। पहला वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है 146.129 है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित विकसित नागास्त्र वन क्या है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, 5वें वित्त आयोग। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। यूनिसेफ। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं। 2 और 3 जो है सत्य है। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। G7 देशों द्वारा रूस की परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। तो परग्वे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी, 65.79%। IPL 2024 संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का जो है चयन करना है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर, ये गलत है। संस्करण का 17वां था। ऑरेंज का विराट कोहली और पर्पल कैप जो है हर्षल पटेल को मिला है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो देखते हैं, तो 13 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 2143। अगला देखते हैं, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई है। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, मैक्सिको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर तथा असत्य कथन का चयन करना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, नासा के मैगलेन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ये कथन जो है गलत है। दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैर जापान द्वारा विकसित किया गया है। हल्ला टोमिसेडिटेट ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। चेन 6 जो है चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। अगला देखते हैं, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, भारतीय रेलवे। भारत जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 GMAX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं। ना तो 1 और ना ही 2। RBI ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है। तो आंसर हो जाएगा बी, यूके। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी के कंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है। दोनों। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है और ये भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर में से एक का नाम रखा गया है।
तो आंसर हो जाएगा सी हिल्सा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण व वायुसैनिक दल को एकीकृत करना। हाल में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य समर्थन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए निमहंस बेंगलोर। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल की शुरू की है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा बी सिंगापुर। हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा डी मैक्सिको। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी ESA। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रभा नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए इसरो। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर। हाल ही में हाला टॉम सडिटर को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आइसलैंड। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो 36 का आंसर हो जाएगा सी कृष्ण प्रकाश। हाल ही खबरों में रहा माउंट कल्नाओन किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी फिलीपींस। हाल ही समाचारों में देखी गई मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है? आंसर हो जाएगा ए खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अगला पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में ये स्थित है? डी तमिलनाडु। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाली सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं? ओलेग कोनेंको। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन शुरू किया है? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सरबजोत सिंह। हाल ही खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? बांग्लादेश। हाल ही में समाचारों में रहा सुलेवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार सिर्फ समायोजित नहीं होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन में जो कौन है वो बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी 1 और 2। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। भारत ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया है। अगला विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 2। वर्ष 2015-21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से गेंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी।
फॉर्म 70C का संबंध किससे है? तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? स्पेन। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के लिए भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभांकर का नाम क्या है? फ्रीज। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन से हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित एआई कृषि और एआई भूमि समाचार एंकर है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, नासा। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये हो जाएगा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन कौन से हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, अनसुईया सेन गुप्ता। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ए, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य कथन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया है। अगला देखते हैं, कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में से किस प्रकार का नया रूप है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, सेल्यूलर इम्यूनोथेरेपी। सूची को सूचित से सम्मिलित करना है, व्यक्ति और उनकी उपलब्धियां हैं। 16 का आंसर हो जाएगा सी, टोलैम। वियतनाम के राष्ट्रपति जॉन सिलेवन। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष लुइस अबिनादर। डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति अंद्रेई बेलासव। रूस के रक्षा मंत्री। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जो है पेश किया गया है? जापान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो ना तो एक और ना दो, दोनों जो है कथन गलत है। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा। हाल ही खबरों में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? गृह मंत्रालय। देश के सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू है? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। NOA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व को कितने प्रतिशत प्रवाल वित्तियाँ विरंजित हुई? तो आंसर हो जाएगा बी, 60%। हाल ही खबरों में रहा डायमंड स्फीयर क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, यह एक तारीखी ऊर्जा का दोहन करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। अगला देखते हैं, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवा शुरू की है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। अगला एक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो आंसर हो जाएगा ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। हाल में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? IIT जोधपुर। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। निम्नलिखित में कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। हाल ही में किस राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा डी, असम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। निम्नलिखित में किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, भूटान।
हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो आंसर हो जाएगा ए तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही खबरों में रहा ग्रह संरेखन क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रांस। हाल में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है? भारत। हाल ही में खबरों में रहा गिलसे 12b क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी के आकार का ब्रह्म ग्रह। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्टर कौन बने हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए दीपा कर्माकर। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मंगोलो किस देश में स्थित है? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में गीतानास नौसादा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ए लिथुआनिया। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए इटली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज की है? गोवा। हाल ही खबरों में रहा प्रभाव पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए RBI। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? राधिका सेन। हाल ही खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाला मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? DRDO। हाल ही खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ए स्वचालित तोपखाना प्रणाली। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए सुपरसोनिक मिसाइल एसोसिएटेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए समीर वी कामत। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।